नमस्कार, मैं रवि कुमार इस वक्त आपके साथ और आप देख रहे हैं तरंग प्राइम न्यूज। आपको बड़ी खबर से अवगत करवाऊंगा। सीधी नवविवाहिता पुष्पा साकेत की संदिग्ध मौत, पति पर उत्पीड़न के आरोप। सीधी जिले के सम्राट चौक स्थित किराए के मकान में 22 वर्षीय नवविवाहिता पुष्पा साकेत ने शनिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। घटना को लेकर के जहां पति का दावा है उसने पुष्पा को बचाने की कोशिश की, वहीं मायके पक्ष ने पति पर लगातार मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। घटना का स्थान और व्यक्ति की पहचान की अगर बात की जाए तो यह घटना कोतवाली थाना अंतर्गत सम्राट चौक के पास की है, जहां मृतिका पुष्पा साकेत उम्र 22 वर्ष, पति लालजी साकेत, पिता राजभान साकेत उम्र 25 वर्ष, निवासी नगझर उदरा के साथ सीधी सम्राट चौक के पास किराए के मकान में रह रही थी। पुष्पा का विवाह वर्ष 2024 में लालजी साकेत, पिता राजभान साकेत उम्र 25 वर्ष के साथ बड़ी धूमधाम से हुई थी, जो पेशे से मजदूर है। विवाह और पारिवारिक जीवन की स्थिति की अगर बात की जाए तो शादी के शुरुआती कुछ महीने सामान्य और सुखद बीते, लेकिन पुष्पा की जिंदगी में कहां लिखा था। परिजनों के अनुसार धीरे धीरे पति का व्यवहार बदलने लगा। मायके वालों ने आरोप लगाया है कि पति न केवल पुष्पा को कहीं आने जाने से रोकता था, बल्कि कई बार उसे कमरे में बंद भी कर देता था। रीतू साकेत बड़ी बहन कैसा घटना घटी, कौन संदेह है? संदेह पूरा है सर जी। हम यहाँ जहाँ ही कमरा बगल में लाया हूँ वहीं बगल में हमू ले रहे हैं, बगल में ले रहे हैं। तो कबो हमारा बहनों न बोला दीन बहिनी से और न बताए दीन कबो जो कमरा में जावा करी तो कहा कि हमरे मेहरिया का सिखा भाई आवती, हमरे मेहरिया का सिखा भाई आवती। तो ताला उला बंद कही के और चले जावा कर। जब कबो निकल आई वो चुप्पे से कि हम इन जाई तो जो मिल जाता बतावे जीरे के ताला बंद कही के हमका चले जाता, ना निकले दे ना बैठे दे ना कुछ, चाहे पेट फूल के मरी जाई। अच्छा अब ये तो यही बताए बहनी नहीं बताए, बहनी कहीं हम बताओ तो तू भैया से बताओ, बता भैया कुछ कहीं ही उनका हमको वहीं रहा कहते हम कुछ ना बताओ। तो ताला बंद करके चले जा रहे हैं। तो बगल में रहें तब वो नहीं बोला दे रहे हैं। वहीं तो फिर काल की बात ही आई, मायके दे के कबो नहीं जाए दीन हमारे जो जाना कि मतलब मायके जी तो पीछे जहाँ तो बोला के लेके चले हम बहनी महतारी के लेके कबो नहीं बैठे दीन। आज साल भर शादी भय के बाद कबहू नहीं बैठे दीन उनका के कष्ट हम बहनी महतारी के बैठ के बोल बता ले। अब मारे पीटे का तो उनके अंदर की बात हम ना जान पाओ सर जी। भाई हम कमरा में नहीं रहते, हम कहा जान कि मारा रहे कि नहीं मारा रहे हैं, ये बात ना बता पाओ। लेकिन कल मरद के समय जरूर लाला हम फोन लगाए रही, कल लगाए लाला हम करीब 4:30 या 5 के बीच लाला हम लगाए। तो कहीं के क्या करते ला दीदी, तो कहीं कुछ नहीं, हम तो पहुड़े तू क्या करते हैं। तो कहीं हम पहुड़े ला, तो कहीं काहे तू दिन भर पहुड़े रहते हैं। तो कहीं दिन भर पहुड़े रहते का करी कुछ काम ही नहीं है। तो कहीं बहिरे वहीरे निकले बैठे जावा करा। तो कहीं के ताले नहीं खोला तो कहाँ जाए नहीं दे, तो कहाँ जाई भागे बैठे यहीं भीतर मोबाइल देखत बैठे रही थे। तो कहीं टीवी कहे तो हाँ नसाए गए, टीवी चालू है कि नसाए गए, बंदिश में रखत रहे हमेशा। न को से बोले दें न चाले दें, न अगल बगल तक नहीं बोले देते रहे। फिर लालक कहना लालक होगा जाए कुछ ज़्यादा पहले बताते खाना का खाए, तो कैसे खाना खाए कुछ बताइए नहीं किसके खाना खान खा लिया। कैसे लोग सब्जी और चावल बनाए हैं। तो कहन बहनों कहाँ गए, लाल जी कहाँ गए, तो कैसे ईंट भुइया में पहुड़े ला, कहते कहाँ पहुड़े, तो कैसे हम खटिया में, तुम कहते खटिया में कहाँ पहुड़े, भुइया में कहाँ पहुड़े हैं। तो कैसे कौन बात ही नहीं ऐसे पहुड़े ला हैं। तो कहना ऐसे कहाँ पहुड़े बतावा कुछ बात ही हो हमका। अब अंदर की बात तो हम ना बता पाओ सर जी भाई कि हम का उनके अंदर बता सके थे कि अंदर इनके प्रेम प्रसंग रहा या नहीं रहा। विवाह और मनमुटाव की भी घटना देखी गई, जहां आपको बता दें कि 2 माह पूर्व दोनों के बीच हुए विवाद के चलते पुष्पा मायके चली गई थी। हालांकि 15 दिन बाद पति माफी मांगते हुए पुष्पा को वापस लाया, लेकिन आपसी तनाव और झगड़े की स्थितियां बनी रहीं। घटना का दिन अगर बात की जाए तो पति का भी पक्ष सामने आया घटने के दिन, जहां आपको बता दें कि पति ने बताया है कि शनिवार को वह मजदूरी पर निकला था। पुष्पा ने उसे भोजन कराकर रवाना किया। दोपहर में जब उसने कई बार कॉल किया और कोई जवाब नहीं मिला तो वह वहां से भागते हुए घर पहुंचा, जहां उसने पुष्पा को ऊपर लकड़ियों में गमछे के साथ बंधे पाया।
उसके अनुसार उसने गमछा काटकर उसे नीचे उतारा, लेकिन भारी वजन होने से वह अकेले अस्पताल नहीं ले जा सका और पुष्पा की मौके पर ही मौत हो गई। पासु लगा के नहीं ऐसे मार दिया, कटल जो टूट है गले की रस्सी के खोली यहाँ गामिर खोलन बाबू सर जी, यही सोचे जैसे ईंट अटका रहा है, सुरपुंदी खोल दिया ना, जब ढील पड़ गया सुरपुंदी खोल गया है, खींच के लिया है ना बाहर साहब। तो हॉस्पिटल कहाँ ले गया जब जिंदा रही तो? हम हमारा अकेले के बस ही नहीं रहा साहब, 2-4 जन रहे हैं, वो तो चला मौचा रहे हैं, और 1-2 जन और रहे पहुँच गए हैं, तो हम कहीं ले चला अस्पताल। हाँ बात के ये रहा कि सबके पहुँच गया, तब फिर ले चला अस्पताल। बाबू हमारा जिंदा रहे उसमें फिर लेके आए हुए, तब बाबू जिंदा बचे जाते हो। क्या नाम है अपना के? हमारा नाम लाल साकेत है। पिता के नाम? राजमल साकेत। उम्र क्या हुई? हमारा 30 साल है साहब। कहाँ के निवासी यहाँ? ग्राम उधरा था, थाना बहरी। यहाँ कहाँ रहते रहे? यहाँ सम्राट चौक में रह भाई, कमरा लाइक नहीं साहब। पत्नी के क्या नाम है? पुष्पा साकेत नाम है साहब। लड़का बच्चा? कुछ नहीं है, 28 अप्रैल शादी हुई है 2024 की। पुलिस को सूचना के दीने रहा? अब हमका पता नहीं है साहब, वो मकान मालिक ने वो सब लगावर रहे थे, हम नहीं जाने साहब कि बुलाए रहे हैं, पुलिस मुआयना करी नहीं जाए के नहीं है। मां के पक्ष के भी आरोप देखे गए, जहां पुष्पा के भाई और बहन का आरोप है कि पति आए दिन उसे मारता पीटता था और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। उन्होंने बताया है कि सास ससुर ने पुष्पा को हमेशा बेटी जैसा स्नेह दिया और उन्हें किसी प्रकार की सास ससुर से कोई भी शिकायत नहीं है। मौत के बाद अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए करते रहे परिजन इंतजार। लगभग 12 घंटे से ज्यादा हो चुका था, लेकिन पीएम नहीं हुआ। क्या पूरा मामला है बताएंगे। परिजनों ने आरोप लगाया है कि शनिवार शाम 5 बजे से रविवार सुबह 11 बजे तक पीएम के लिए तहसीलदार का इंतजार करते रहे। कई बार सूचना के बावजूद भी तहसीलदार मौके पर नहीं पहुंचे। चूंकि नवविवाहिता खुदकुशी का मामला था जिसमें तहसीलदार के भी मौजूदगी की आवश्यकता होती है, लेकिन कई बार सूचना देने के बावजूद भी सीधी के तहसीलदार मौके पर जब नहीं पहुंचे, जिसको लेकर के परिजन आक्रोशित थे और सबको अस्पताल चौक पर रखकर चक्का जाम करने की बात कर रहे थे। वहीं मृतका पुष्पा साकेत के भाई राहुल साकेत के द्वारा तरंग न्यूज के चीफ एडिटर रवि कुमार पांडे को मौके वारदात पर बुलाया है, जहां अस्पताल पहुंचते ही पत्रकार रवि कुमार ने परिजनों को समझाते हुए चक्का जाम न करने की समझाइश दी और एसडीएम को सूचना देकर तत्काल तहसीलदार को भेजने के लिए निवेदन किया। वहीं पत्रकार रवि कुमार ने जैसे ही फोन रखा 20 मिनट बाद ही नायब तहसीलदार सुदामा कोल मौके पर पहुंचे और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। पुलिस की कार्रवाई और जांच की स्थिति भी अगर देखेंगे तो पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। घटना स्थल से किसी भी प्रकार का सुसाइड नोट नहीं मिला है। समाज के लिए भी एक सवाल यहां पर उठता है, जो इस दुखद घटना ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या विवाह के बाद लड़कियों की सुरक्षा और मानसिक स्थिति को गंभीरता से लिया जाता है। अगर पुष्पा को समय रहते मदद मिलती तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। जब हम सुसाइड करेंगे वो के मतलब टाइम देख के हम बता सकते थे, एक हम वैसा अंदाज बस हम बताइए सब 5 बजे के आसपास। बाबू हमारा वहाँ हम कर केस की बाबू चले जा, काम लगाया है, लेबर लगाया है, चले जाओ वहाँ, लेबर बैठा हुआ है यहाँ तो काम होता हुई, चले जाओ वहाँ। तो बाबू हमारा देसी है टोपी और चाबी देसी, बाबू हाँ हम कैस के चले जा बाबू वहाँ, चले जा लेट हो रहा है, दिन बूढ़ा ही वाला है, बाबू चले जा। हम चले गए वहाँ, जब वहाँ से हम फ़ोन लगाए थे तो बाबू यहाँ फ़ोन ही नहीं उठा, बस जो कि एक फ़ोन पर हमारा फ़ोन उठ जा रहा तुरंत। हाँ तो वहाँ बाबू जब फ़ोन नहीं उठाए थे हम कहीं ला कि बाबू कुछ न कुछ कह लीस ऐसा काहे लग रहा कि कहे कुछ कह लीस हुई। हाँ यार ये जगह अंदाज वहाँ बना रहा है, फ़ोन हमारा कपो नहीं है वहाँ बाबू, वो नहीं कैसे कर रही है। बाबू हमारे जब सोबर रहे जाकर तुरंत फ़ोन उठा कर रही है। बाबू हमारे जब फ़ोन नहीं उठाए तो हम कहीं ला कि बाबू हमारे कुछ न कुछ कह लीस हो। झगड़ा बढ़ा का वहाँ झगड़ा बड़ा कहीं कुछ नहीं, सुबह कहा है कि फ़ोन आवा रहा राहुल भैया कहीं हमारे मैडम के पास, पुष्पा के पास में बाबू पास। हाँ तो बात करें न कहीं के 5000 रुपया हमका चाहिए तो व्यवस्था कही दे। हाँ तो हम कहें बाबू हमारे कहीं यहाँ कि 5000 के देखे थे भैया,
तो फिर देखे नहीं पर्स निकाले लागे और मतलब बातें करला कहें कि 1000 रुपया जो है तो हम दे सके थे। तो फिर जब निकाले तो 500 निकला। 500 जब निकला हाँ तो काका तो कहें कि भैया हम 500 रुपया दे सके। भैया कहें कि टेंशन नहीं जरूरत नहीं आए। इतने में हम परेशान ना हो जाए। सासू माँ के फ़ोन आई गए तो तुरंत कहें कैसन कैसन आए। तो सासू माँ बताएं पूछें कि कैसन कैसन आता। हमारे मैडम कहें कि हाँ पैसा काटे भैया कहला। हाँ जब अपना पहुँचन बॉडी कहाँ रही? जब हम पहुँचा तो कुर्सी पर बाबू हमारे खड़ी रही है एंगल में लगाए पंखा में लटकी रही कि लटकी कहाँ रही? ऐसे ना एक एंगल बड़ा कर हुई में पन्ना लगाए के नहीं लटकी रही है भाई वो कुर्सी नीचे रही के नहीं। हम गए देखा ना तुरंत ऐसे कहीं देना हम कहीं जिंदा रही बाबू मार। हम कहीं उठाए ना सर कुंदे खींचे लगे नहीं खींचान तो हम हल्ला मचाएं तो बगल वाले एक बिजली विभाग के नहीं एक जन आई मेहरिया। हाँ तो उन्हें कहीं देखे ना वो कहा एकदम झूलत रही बाबू हम हल्ला मचाएं नहीं। कै बजे घटना आई? समझते के मोबाइल में से बता सकी थे। फिर भी अंदाजा 6 बजे के आसपास रहा हुई। शाम के 6 बजे जी हमका अंदाज बस हम बताई ना मोबाइल में देख के बता सके थे। पुष्पा की देख फोन लगा रहा। हॉस्पिटल कब पहुँचा अपना बचे? हॉस्पिटल हमका सुदिन खबर नहीं रहा सर हमका बताए। अब फांसे जब काटन पशु से काटा ना भाई ऐसे नहीं यहाँ तो काट के नहीं जब कहना तो कुर्सी नीचे गिरी है क्योंकि कुर्सी पे बाबू हमारे गिर गई है भाई। और हमारा गोड़ का है कैसे सरा की गया है लोड रे बाबू हमारे समारे नहीं करान भुइया गिरे बाबू हमारे तुम से कैसे लगते बाहर नहीं आज जिंदा रहे वहाँ बाबू। जब पहुँचन तो मर चुकी रही कि जिंदा रही? हमारा बाबू जिंदा रहे है। यहाँ तो गोड़ सब गर्म रहा यहाँ धक्का कर रहा। फिर हम कहने कि अल्लाह गोर मचाएं तो जो बगल वाली जो बिजली विभाग का नहीं हुआ तो गवाह हैं। जब फांसी लगा रही तो मेहरिया देख के नहीं भगाई गई हैं वहाँ सगरे फिर जुटे और एक के बाद जौन है तो फिर आए हो गया हम पन्ना से ऐसे हमको लगा रखे उसको लिया रही तो हमें कर रहा था हम कहना उके उतर जाऊँ नहीं पन्ना तो लिया को हमें से हम कहीं लागन बाबू के इतने में फ़ोन लगाए सासू माँ के पास बात करते कि नहीं मारते रहे माँ कसम खाए हम कहीं माँ कसम खाई लाए। ऐसा नहीं घटना गले की रस्सी की खोलिस हमें खोला ने साहब पासू लगा के नहीं ऐसे ने मार दिया ना कटल जो टूट है गले की रस्सी की खोलिस यहाँ का हमें खोला ने बाबू सर जी यही सोचे जैसे ईंट अटका रहा है सिरपुंदी खोल दिया ना जब ढील पड़ गया सिरपुंदी खोल गया है खींच के लिया है ना बाहर साहब। तो हॉस्पिटल कहानी लग गया जब जिंदा रही तो? हम हमारा अकेले के बस ही नहीं रहा साहब 2-4 जन रहे हैं वो बेचारा से मौचा रहे हैं और 1-2 जन और रहे पहुँच गए हैं तो हम कहीं ले चला अस्पताल। हाँ बात के ये रहा कि सबके पहुँच गया तब फिर ले चला अस्पताल। बाबू माँ जिंदा रहे उसमें पर लेके आए हुए तब बाबू जिंदा बचे जाते हो। क्या नाम है अपना के? हमारा नाम लाल साकेत है। पिता के नाम? राजमन साकेत। उम्र क्या हुई? हमारा 30 साल है साहब। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम उधरा था थाना बहरी। यहाँ कहाँ रहते रहे? यहाँ सम्राट चौक मेरा हर रहन भाई कमरा लाइके नहीं साहब। पत्नी के क्या नाम है? पुष्पा साकेत नाम है साहब। लड़का बच्चा? कुछ नहीं है 28 अप्रैल शादी हुई 2024 की। पुलिस का सूचना के दीने रहा? अब हमका पता नहीं है साहब वो मकान मालिक ने वो सब लगावा रहे थे हम नहीं जाने साहब कि बुलाए रहे हैं पुलिस मुआयना करी नहीं जाए के नहीं हूँ। संदेह का है काहे सुसाइड करी हुई? हमका यह साहब नहीं पता रहा वो पैसा 5000 मांगे नहीं जब राहुल भैया से सॉरी राहुल भैया मांगे नहीं जब पैसा हमसे मतलब उनसे मांगे तो पुष्पा हमारे उठाए से बाबू हाँ तो बताएं कि 5000 चाहिए तो कहीं 5000 नहीं 1000 जब पर्स देखें 500 से कहीं भैया 500 रुपया है भाई कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इतने फ़ोन आए कि सासू माँ कहनी हाँ सासू माँ फ़ोन लगाए अब बात करें तो कौन बिटिया उठाए सारी हमको ध्यान। पूरी इस खबर की बात अगर की जाए तो यह रिपोर्ट पूरी तरह से पुलिस जांच, परिवार के बयानों और प्रत्यक्षदर्शियों की जानकारी पर आधारित है। जांच पूरी होने तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज पर। फिर मिलेंगे आपसे अगली रिपोर्ट में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।